चाची की नंगी हेडलाइटें मेरे सामने थी। उनकी गहरी गुफा और संतरे एकदम से टाइट हो रखे थे। मैंने उन्हें बेड पर लेटाया और भूखे शेर की तरह उनके संतरों पर टूट पड़ा और उनके संतरों को चूसने लगा। वो अपनी गुफा उठा उठा के मेरे काले सिंग से रगड़ रही थी। मेरा नाम सुमित है। मैं 24 साल का हूँ। मेरी चाची का नाम शिखा है। चाचा उन्हें शिखू कहकर बुलाते थे। मुझे भी शिखू नाम अच्छा लगता था। चाची हमारे पड़ोस वाले मकान में रहती थीं। उनकी उम्र 37 साल के करीब है। चाची को देखकर ही मैंने अपने काले सिंग को हिलाना सीखा है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मेरी चाची क्या माल होंगी। चाची के 2 बच्चे भी हैं। तब भी चाची की मादक जवानी किसी भी मर्द को पिघलने पर मजबूर कर सकती है। ये कहानी अब से 1 महीने पहले की है। मेरी एक चचेरी बहन की शादी थी और उस शादी में बहुत सारे मेहमान आए थे। मैं भी शादी के काम में बिजी था। दूसरे दिन शादी की सब रस्में पूरी हो चुकी थीं। बस कंगना खिलाने वाली रस्म चल रही थी। उस समय वहाँ पर काफी भीड़ थी। चाची भी वहीं खड़ी थी। जब मैंने चाची को अपने पास खड़ा देखा तो मैं आराम से चाची के पीछे चिपक कर खड़ा हो गया। चाची का ध्यान रस्म पर था और मेरा ध्यान चाची पर था। मैं चाची के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया था तो चाची की तरबूज मेरे काले सिंग पर लग रही थे। इससे मैं जोश में आ रहा था। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ चाची की तरबूज पर फेरना चालू कर दिया और चाची की तरबूज से अपना खड़ा होता काला सिंग घिसने लगा। उस वक्त क्या मस्त अवसर मिला था। बड़ा मजा आ रहा था। ऐसा मीठा लगने वाला खेल कोई 15 से 20 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद ये रस्म खत्म हो गई और मेरी बहन की विदाई हो गई। उस रात को मैंने चाची को याद करके 2 बार अपने काले सिंग को हिलाया और सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो टेंट का सामान वापस जाना था। मैं और मेरे दूसरे भाई टेंट के सामान की गिनती करने लग गए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गांव में लोग अक्सर शादी का खाना घर ले जाते हैं। उसी चक्कर में प्लेट्स गायब हो जाती हैं। हमारे यहाँ भी लगभग 10 प्लेट नहीं मिल रही थी। खाने का इंतजाम घर में ही किया गया था। प्लेट्स की गिनती को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं घर घर जाकर प्लेट्स के लिए पूछ रहा था। फिर मैं अपने घर भी आ गया क्योंकि कुछ मेहमान खाना लेकर घर में भी आ रहे थे। इधर मेरे घर पर चाची भी बैठी हुई थी। मैंने चाची से पूछा, चाची आपके यहाँ भी कोई प्लेट है क्या? चाची बोली, अंदर जाकर देखनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, चलो देख लो। मैं भी चाची के साथ उनके पीछे पीछे चल दिया। चाची का और मेरा घर बिल्कुल मिला हुआ है, बस एक दीवार का फासला है। चाची घर में अंदर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने बोला, सब कहाँ चले गए हैं? चाची बोली, बेटी तुम्हारे यहाँ पर गई हैं। वो उधर खाना बना रही हैं। बेटा सुबह ही कोचिंग के लिए चला गया था। ये मुझे भी मालूम था कि उसकी परीक्षा थी और वे अपनी कोचिंग दिल्ली में रहकर करता था। अंकल अपनी ड्यूटी पर निकल गए थे। मैंने चाची से कहा, फिर तो आप अकेली हो गईं? चाची ने कहा, हाँ। मैंने मौके का फायदा उठाया और चाची को पीछे से पकड़ लिया। चाची एकदम से डर गईं और बोली, ये तू क्या कर रहा है? पीछे हट। मैं डर गया था और एकदम से पीछे हट गया। चाची बोली, तेरे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? चाची, हूँ मैं तेरी। उनकी कड़क आवाज सुनकर मेरी फट गई। मैंने चाची के सामने हाथ जोड़े और उनसे माफी मांगने लगा। मैंने कहा, चाची ये बात किसी को भी नहीं बताना प्लीज, वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। चाची कुछ ठंडी होती हुई बोली, ठीक है, नहीं बताऊंगी किसी को। हम दोनों प्लेट ढूंढने में लग गए। कुछ देर बाद वे बोली, मुझे राशन लेने जाना है, तू मुझे राशन दिलाने चल। अचानक से राशन की बात सुनकर मैं एक बार को तो चौंका, लेकिन मैंने उन्हें मना नहीं किया क्योंकि मेरी फटी हुई थी। मैं बोला, चाची अभी 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। चाची ने कहा, ठीक है, आराम से आ जाना।
मैं थोड़ी देर के बाद काम खत्म करके चाची के यहाँ गया और कहा चलो चाची चलते हैं। हम दोनों बाइक पर बैठकर राशन के लिए चल दिए। उधर थोड़ी भीड़ ज्यादा थी तो नंबर लगा कर बैठ गए। चाची ने कहा चल जब तक बाजार चलते हैं। मैंने ओके कहा और चाची के साथ बाइक पर चल दिया। चाची मुझसे सामान्य होकर बात करने लगी थी तो सुबह वाला मामला कुछ ठंडा सा लगने लगा था। थोड़ा मजा लेने के लिए मैं बाइक को बार बार ब्रेक लगा रहा था, जिसकी वजह से चाची मुझसे एकदम चिपक जा रही थी। ऐसे ही जब हम दोनों कुछ दूर पहुँचे तो मैंने चाची से कहा चाची आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया। चाची बोली क्यों? मैंने चाची से कहा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ मगर आपने एकदम से डरा दिया। चाची धीमे से बोली किसी को पता चल जाएगा तो बहुत बदनामी होगी। मैंने कहा किसी को पता तो तब लगेगा जब हम किसी को बताएंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाची बोली फिर भी ये सब गलत है। मैं बोला सही और गलत कुछ नहीं होता है। मैंने चाची को शादी वाली बात भी बता दी कि कल कैसे मैं उनके पीछे खड़ा था और तरबूज पर हाथ फेर रहा था। चाची बोली मुझे हल्का हल्का महसूस तो हो रहा था मगर मैंने कुछ कहा नहीं। मैं ये सुनकर चौंक गया। फिर मैंने बोला तो आपने मुझे हटाया क्यों नहीं? उन्होंने कहा मुझे भी मजा आ रहा था जिसकी वजह से हटा नहीं पाए। मैंने चाची से कहा मैंने रात में 2 बार आपके नाम से काले सिंह को हिलाया। चाची ये सुनकर हंसने लगी और बोली तुम पागल हो सच में? मैंने कहा हाँ आपके प्यार में। इतने में चाची ने वापस चलने को कहा वापस चलो अपना नंबर आ गया होगा। मैं वापस चल दिया और राशन की दुकान आ गई। चाची राशन की लाइन में लग गई, उनका नंबर आने ही वाला था। मैं कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। तभी चाची ने मुझे बुलाया, ये राशन वाला अभी 10 मिनट में आने को बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है हम इंतजार कर लेते हैं। हम दोनों लाइन से बाहर खड़े होकर बातें करने लगे। चाची को मैंने किसी तरह से तितली में अपना चमगादड़ घुसाने के लिए राजी कर लिया। फिर कुछ देर बाद राशन लेकर हम दोनों घर आ गए। मैं अपने घर गया तो देखा कि खाना बनने में अभी कुछ देर है। मैं सबकी नजरों से बचता हुआ अपने घर के बाहर आ गया और अपनी गली के खाली होने का इंतजार करता रहा। मुझे चाची के यहाँ जाने का मौका मिल गया। मैं अंदर गया तो चाची मेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे जाते ही चाची ने इतरा कर पूछा आ गए? मैंने बोला जी हाँ। वे बोली क्या सच में तुम मुझे प्यार करते हो? मैं बोला हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। वे बोली अच्छा कब तक साथ रहोगे, शादी तक? मैं बोला नहीं चाची, जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। वे बोली मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा। मैंने उनके सर पर हाथ रखा और कसम खा ली। चाची मेरी आंखों में बड़े प्यार से देखने लगी। अब मैंने कहा अब तो दरवाजा बंद करके आ जाओ मैडम जी, या फेरे भी अभी ही लेने हैं? वे हंसकर बोली ठीक है मेरे राजा, मैं अभी दरवाजा बंद कराती हूँ। वे मेरी तरफ देखती हुई दरवाजा बंद करके आ गईं और मेरे सामने खड़ी हो गईं। जैसे ही वे सामने खड़ी हुई, मैंने उनका हाथ पकड़ा और अपनी बाहों में खींच लिया। चाची किसी कटी हुई डाली की तरह मेरे सीने से आ लगी। मैंने एक पल की भी देर नहीं की और उनके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वे भी मेरे साथ लग गईं। हम दोनों ने एक दूसरे को चूमना शुरू कर दिया। चाची के होंठ गर्म थे और रस भरे थे। मैं आज पहली बार किसी को किस कर रहा था तो मैं पूरा मदहोश हो गया था। लगभग 10 मिनट किस करने के बाद वे मुझसे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। मैंने चाची को सवालिया नजरों से देखा कि क्या हुआ। चाची बोली तुमने मुझे इतनी जोर से किस किया, आज तक मैंने ऐसा किस नहीं किया। मुझे बेहद सनसनी होने लगी थी। मैं हंस दिया और उनसे कहा चाची मैंने तो आज किस ही पहली बार किया है। मैंने तो आज तक किसी के साथ चुम्मी की ही नहीं थी। ये सुनकर चाची एकदम से दौड़ कर आई और मेरे सीने से लग गई। क्या सच में तू अभी तक सील पैक लौंडो है? मैंने कहा हाँ चाची, आज आप मेरा उद्घाटन करने वाली पहली महिला होंगी। चाची की नंगी छातियां मेरे सामने थी।
उनकी गहरी गुफा और संतरे एकदम से टाइट हो रखे थे। मैंने उन्हें बेड पर लेटाया और भूखे शेर की तरह उनके संतरों पर टूट पड़ा और उनके संतरों को चूसने लगा। वो अपनी गुफा उठा उठा के मेरे काले सिंग से रगड़ रही थी। फिर मैंने चाची के साथ टपाटप किया। उस वक्त मैं तो मानो मस्ती के रथ पर सवार था। मुझे चाची की खुदाई में बड़ा मजा आ रहा था। लगभग 5 मिनट के बाद मैं झड़ गया और हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेटे रहे। कुछ देर बाद हम दोनों फिर से किस करने लगे। इतने में डोरबेल बजी। हम कुछ नहीं बोले, बस अलग हो गए। फिर जब दूसरी बार बेल बजी तो चाची ने पूछा कौन है। उधर से आवाज आई, मैं हूँ चाची। कपिल, यह मेरा चाचा का लड़का था। उसने कहा चाची खाना खा लो, खाना बन गया है। चाची बोली हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। फिर हम दोनों ने कपड़े पहने और सामान्य हो गए। चाची ने मुझे मेरे गाल पर किस करना शुरू कर दिया। मैंने चाची से कहा अभी चाची कहीं कोई आ जाएगा तो मजा खराब हो जाएगा। वे बोली कौन आ जाएगा। मैंने कहा खाने का बुलावा आ गया है, चलो खाना खाने चलते हैं। उन्हें जैसे खाना याद आ गया। वे सर हिलाती हुई बोली ठीक है चल। तभी चाची ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने चौंक कर कहा चाची आपको पढ़ना तो आता नहीं है, फिर मोबाइल कैसे चलाती हो। वे बोली मैं बस इसमें सुनती हूँ, किसी को करती नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम जल्द ही मिलते हैं। आपको अपना नंबर फास्ट डायलिंग में डाल देता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि ये वाला बटन दबाए रखना तो मेरे फोन में घंटी चली जाएगी। फिर मैं काट कर आपको फोन लगा लूंगा या बात कर लूंगा। चाची को फोन करना समझ आ गया था। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। लबों की मुस्कुराहट हो, जिंदगी की आहट हो, मेरी दिल लगी